मध्य प्रदेश में लगभग 40,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें शासन द्वारा सरपंच व उपसरपंच निर्वाचित किए गए हैं। इसके बावजूद भी प्रदेश की पंचायतों में उपसरपंचों की स्थिति शून्य जैसी नजर आती है। उन्हें पंचायत में किसी प्रकार का कोई मान सम्मान व किसी भी योजना में शामिल नहीं किया जाता। यहाँ तक कि शासन के पंचायत राज दर्पण द्वारा जारी पोर्टल में उपसरपंचों का सूचियों में नाम तक नहीं है। इसके चलते उपसरपंच संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर संगठन का गठन किया जा रहा है, जिसके संबंध में प्रदेश संयोजक लोकेंद्र राणवा ने प्रेस क्लब भवन में स्थानीय मीडिया से चर्चा कर संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान संगठन के संरक्षक कमल बिरला, प्रदेश प्रवक्ता रामेश्वर फुलकर, तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र मालाकार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल हुए। वापस फिर वही इस भूमिका को लड़ने के लिए एक विचार आया कि उप सरपंच को भी पूरे अधिकार दिलाने के लिए एक गठन किया जाए। तो उप सरपंच संघ का गठन करने की हमने एक पहल की, जिसमें खरगोन जिले में 7 पंचायतों में जनपदों में हमने गठन कर दिया है। जिले का अध्यक्ष और जिले की भी पूरी कार्यकारिणी बनाई है। खंडवा में अशोक गुजर गए, उनको भी बनाया अध्यक्ष, और वहाँ पर भी उप सरपंच संघ का गठन हो गया है 7 जनपदों में। अब 29 तारीख को बुरहानपुर में नया गठन करने के लिए हुआ, वहाँ पर संपर्क हो गया है। वहाँ पर भी 29 तारीख को उप सरपंच संघ का जिले की और वहाँ की जनपदों का गठन किया जाएगा। गठन के पीछे एक हमारा उद्देश्य है कि सारी हम जो पंचायत दर्पण का एक ऑनलाइन पोर्टल आता है, उसमें सहायक रोजगार जो 11 महीने की संविदा बेस पर लगा है, उसका नाम है, मंत्री सचिव का नाम है, सरपंच का नाम है, लेकिन उपसरपंच का नाम नहीं है। तो ये एक तरह से गलत बात भी है, क्योंकि उसको पंचों ने चुना है तब जाके उपसरपंच बना है, तो उसका नाम पंचायत दर्पण पर दर्ज किया जाए। दूसरी चीज़, जैसे कोई निर्माण कार्य होता है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, लेकिन यदि उपसरपंच को वहाँ पर सील और हस्ताक्षर करने का पावर दिया जाएगा, जब पैसे शासन निकाले तब उपसरपंच की पहले साइन हो, वो गुणवत्ता चेक की जाए, जमीन लेवल पर काम हुए, अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसकी साइन और हस्ताक्षर का भी महत्व बढ़ेगा, तो उपसरपंच का भी अपने आप महत्व बढ़ेगा। आपने आपकी बात अभी तक स्थानीय प्रशासन को कहीं पर की है क्या, कोई ज्ञापन के माध्यम से? हमने खरगोन कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, साथ ही जनपद जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी एक ज्ञापन के रूप में देकर आए हैं, और ऐसे हमारा खंडवा में भी ज्ञापन प्रक्रिया चल रही है। क्या आश्वासन दिया जा रहा है स्थानीय प्रशासन के द्वारा? स्थानीय प्रशासन के द्वारा ये हमको आश्वासन दिया गया, निश्चित ही आपकी मांगे जायज़ है, जिससे सरकार की मानसिकता है कि वो विकास धरा पर हो, जमीन लेवल पर व्यवस्थित हो, इसके लिए आपको अधिकार मिलने चाहिए, और ये अधिकार तभी आपको मिलेंगे जब संगठन के रूप में आप प्रदेश लेवल तक पहुंचाएंगे। क्या लगता है आपको, अभी आपने आपका संगठन खड़ा करा है, जमीनी स्तर के ऊपर तैयार हुआ है, आगे इसको कितनी और प्रोग्रेस मिल पाएगी? निश्चित रूप से इतना शानदार ये हमारे उपसरपंच संघ को उपसरपंच जुड़ रहे हैं, और प्रदेश लेवल पर ये उपसरपंच संघ निश्चित रूप से एक तरह से एक उमंग और एक तरह से एक उत्साह होता है उपसरपंचों में, वो उत्साह दिख रहा है। हमने 3 जिलों में अभी कार्यकारिणियाँ घोषित करी, जितने पंचायतों में उपसरपंच है सबने समस्याएं अपनी बताई और इतने उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से इनको देखकर ऐसा लग रहा है प्रदेश में बहुत जल्दी, मतलब कोई संगठन यदि खड़ा हो रहा है तो ये उपसरपंच संघ ही बहुत जल्दी ऊपर तक पहुंच रहा है। क्या लगता है आपको, पूरे प्रदेश के अंदर 40,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं और उनके उपसरपंच आप लोगों के साथ में आएंगे? निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि सभी उपसरपंचों की एक ही विडंबना है कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है। पंचायतों में लगातार भ्रष्टाचार भी चरम पर है, इसके लिए उपसरपंच संघ किसी प्रकार का कोई हुए, जिसमें सरपंच, पंच, उपसरपंच का निर्वाचन हुआ। जब हम पंचों के लिए वो उपसरपंच के पद बाहर जब ग्रहण किया, तो वहाँ पर हमने ये पाया कि उपसरपंच की भूमिका सरपंच की भूमिका से शून्य प्रतीत होती है। किसी प्रकार से कोई सचिव उपसरपंच
से पूछताछ नहीं करता, किसी प्रकार कोई जानकारी यदि पूछता है तो वो सही तरीके से टाल मटोल करता है। सहायक रोजगार उसको जानकारी बताने से हिचकिचाता है। कहीं ना कहीं ऐसी अनदेखी जिससे उप सरपंचों का मान सम्मान धूमिल हो रहा था। तो हमने ये जाना कि एक एक उप सरपंच का ऐसा हाल रहा तो कुछ होने का नहीं। एक संगठन के रूप में हम आगे बढ़ेंगे तो ही हमारे उप सरपंच भाइयों की जो समस्याएं हैं उनको हम समाप्त कर सकते हैं। इसलिए हमने निमाड़ के दो ऐसे महानायक हुए, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान और स्वर्गीय सुभाष जी यादव जी, जिनको हम प्रेरणा लेकर के हमारा उप सरपंच संघ निमाड़ से पूरे मध्य प्रदेश की ओर एक सक्रिय संगठन बनाकर, जो कि हमारे प्रत्येक गांव में हम लगा लें 20 पंच और एक उप सरपंच है, ऐसे 21 लोगों की पूरे पदाधिकारियों के निर्वाचित पदाधिकारियों की टीम है और इस टीम की अनदेखी हो रही है। सनावद से नीलेश मालाकार की रिपोर्ट।